जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है ब्रेन रैंकर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए नए 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर आया हूँ। नवीन सर द्वारा प्रैक्टिस सेट RW पे किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने प्रैक्टिस सेट 1 से 14 तक नहीं किए हैं, उनको आप जाके कर लीजिए। सुपरफास्ट 15 से 20 मिनट की एक वीडियो है और उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चैत्रुअल और फुलाइल त्योहार ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। इसके और भी देख लेते हैं। हल्दा, साजो, हालौंग ये किस में किया जाता है? पत्थर का खेल किया जाता है। नलवारी, चैट और खीफा, गोची, रेडक्वा, टूनगिरी, मिंजिर और लावी ये कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के त्योहार हैं। कुछ गुजरात के देख लेते हैं त्योहार। चित्र विचित्र ये कहाँ का है? गुजरात का है। उत्तरायण और इंटरनेशनल पतंग मेला कहाँ पे मनाया जाता है? ये गुजरात में मनाया जाता है। वाठा और बथुआ। हरियाणा के देख लेते हैं कुछ। पिंजौर, सूरजकुंड, गुम्मा नामी और हरतालिका। बिहार के देख लेते हैं। साका, सामा चाकेवा, जीतिया, सोनपुर, मधुश्रावणी। छत्तीसगढ़ के देख लेते हैं त्योहार। हरेली, पोला और भोजी। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज किसको कहते हैं? राजिम कुंभ को कहते हैं। गोवा के देख लेते हैं। बोंडारम, चिक्कालो, शिगमू, कीचड़ उत्सव, थ्रिंकिंगन, सारवनम, सावो जुआवो, सांजाव और फतोरपा ये कहाँ का है? गोवा के त्योहार हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जुआंग पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र ये कहाँ का है? मिजोरम के हैं। अन्य स्टेट के देख लेते हैं। सिंगा कहाँ का है? झारखंड का है। टोंडारा, श्रीखोल ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। गोंगान, पेपा ये कहाँ का है? असम का है। पैना ये कहाँ का है? मणिपुर। करताल कहाँ का है? राजस्थान। पैनू गोक्सी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। एक तारा महाराष्ट्र का है। ओनाविल्लू ये कहाँ का है? केरल का। और एडक्का ये कहाँ का है? ये भी केरल का है। तंगमुरी ये कहाँ का है? मेघालय का। मसक ये कहाँ का है? उत्तराखंड और यूपी उत्तर प्रदेश का। मधुकई ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। घुमूट कहाँ का है? ये गोवा का। सुसरा ये कहाँ का है? सिक्किम का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तेरी मिट्टी गीत ये किसने लिखा था? केसरी फिल्म का था। लेखक कौन थे? मनोज मुतशिर थे। गायक कौन थे? प्रतीक वाचन। इसको किस नाम से जाना जाता है? इनको बी प्राक नाम से जाना जाता है। जय हो सॉन्ग किसने गाया था? स्लग डॉग करोड़पति ने। संदेश से आते हैं। लेखक कौन थे? जावेद अख्तर थे। और गायक कौन थे? सोनू निगम थे। माँ तुझे सलाम किसकी है? A R रहमान ने लिखे थे। नन्ना मुन्नी स्ट्राई हूँ ये किसने लिखी गाया था? शांति माथुर ने। मेरे देश की धरती सोना उगले ये किसकी थी? किसने गाए थे? महेंद्र कपूर ने गाया था। नेक्स्ट देखते हैं। गोटापिल्ले चैत्य बौद्ध गुफा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की और भी गुफा के बारे में जान लेते हैं। बोरदा गुफा आंध्र प्रदेश में। गोट्टीकोड़ा, उदयवल्ली। बराबर, नागार्जुन गुफा ये कहाँ पर हैं? दोनों बिहार में हैं। अजंता में कितनी है? 29 हैं। बाघू नदी महाराष्ट्र पे स्थित हैं। एलोरा गुफा कितनी है? कुल 34 हैं। चंदवाड़ी पहाड़ी ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। 1 से लेकर 12 तक ये बौद्ध की हैं। 12 से लेकर 29 तक, 13 से लेकर 29 तक ये किसकी हैं? हिंदू की हैं। और 30 से लेकर 34 तक ये किन की हैं? जैन की हैं। काहिरी गुफा ये भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। भीमबेटका बाग ये कहाँ पर है? MP में है। बराह चिंची की गुफा ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। जागोरी मरा ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। बादामी ये कहाँ पर? कर्नाटक। उदयगिरी और खंडगिरी ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कोटेश्वर ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ओलंपिक के नियमों के अनुसार मैच की तीसरी पारी में जब पक्ष को पॉइंट बनाता है क्या कहलाता है? वो पॉइंट बनाता है तो बैडमिंटन खिलाड़ी कोर्ट की साइड बदल देते हैं। कितने पॉइंट होते हैं? 11। बैडमिंटन का पुराना नाम क्या था? पूना था। ये आपको याद रखना है। 21 अंकों के 3 गेम होते हैं। यदि स्कोर 20-20 का हो जाए तो जीत के लिए 21 पॉइंट की जरूरत होती है। उसमें क्या रहते हैं? 2 पॉइंट होते हैं। लंबाई कितनी होती है इसकी मैदान की? 44 फीट। चौड़ाई कितनी होती है? 17 फीट सिंगल के लिए और 22। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। लेट आस्क द फायर टू हिज डॉक्टर ये इसके लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इनकी और भी बुक देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। ग्लिम प्लेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये किसकी है? JV जवाहरलाल नेहरू की है। एन ऑटोग्राफी ये किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। नेशनल बिल्डिंग ऑफ इंडिया ये किसकी है?
जेपी की है। द कास्ट सिस्टम राम मोहन लोहिया की हैं। नेचर क्योर किसकी हैं? मोरारजी देसाई द्वारा लिखी गई है। मदर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन आईजी गुजराल द्वारा लिखी गई है। माई टाइम्स जेपी कृपलानी। इंडियन विंग्स फ्रीडम सुभाष चंद्र द्वारा लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का संघीय न्यायालय कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1937 में। इसमें 7 सदस्य थे, 1 मुख्य और 6 अन्य। मॉरिशस गोयर इसके न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत कब की गई थी? 28 जनवरी 1950। और भाग किसमें है? भाग 5 में 124 से 147 तक। ये 3 स्तर हैं। इसमें तदर्थ न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कोलिजियम प्रणाली। इसकी शुरुआत कब हुई? 1993 में। आर्टिकल 124 के बी में न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। आर्टिकल 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 129 में अभिलेख न्यायालय के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 137 में पुनरावलोकन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट का मूल्य क्षेत्रीय अधिकार होगा। और आर्टिकल 140 में सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति की सलाह के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 147 में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 139 में कुछ मामलों का स्थानांतरण। आर्टिकल 138 में सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार का विस्तार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 132 में संवैधानिक मामलों में अपील की जाएगी, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 134 में आपराधिक मामलों में अपील के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। महात्मा गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को स्वतंत्रता पुरस्कार कहाँ पर दिया गया था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने दिया था। यूएस घोषणा पत्रकार में दिया जाता है। 5 मार्च 1931 को इरविन समझौता हुआ था। इसको क्या कहते हैं? और दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। 2 महात्माओं की उपाधि किसने दी थी? सरोजिनी नायडू ने गांधी जी को दी थी। और प्रारूप तैयार किसने किया था? हर्बर्ट एमर्सन ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं गांधी जी सेकंड गोलमेज सम्मेलन के समय कहाँ ठहरे थे? लंदन में ठहरे थे। किंगसेल हॉल में ठहरे थे। जहाज से किससे गए थे? राजपुताना से। सरोजिनी और एनी बेसेंट इन दोनों इनके साथ गई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुल्तान जहाज से गए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए एकमात्र व्यक्ति कौन है जिसने गोलमेज सम्मेलन तीनों में भाग लिया था, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कब सम्मेलन हुए थे? फर्स्ट 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 में सेकंड हुआ था। और थर्ड कब हुआ था? 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उस टाइम पे पीएम कौन थे? मैकडोनाल्ड थे। राजा कौन था? जॉर्ज पंचम था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। कब किया था? 16 अगस्त 1932 को। नेक्स्ट देखते हैं गांधी जी यरबदा जेल में थे तब इसका विरोध किया गया था। और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट आया। और इसमें कौन थे? गांधी और अंबेडकर थे। किस किस के बीच हुआ? गांधी और अंबेडकर के बीच। गांधी जी की तरफ से सिग्नेचर किसने किए थे? मदन मोहन मालवीय ने। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 31 सीट से 148 सीट कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ऑपरेशन रूबिकॉन जेल में गांधी जी के आमरण अनशन में किया गया था। आगा खां पैलेस में। ललित को 1936 से 47 का इनका कार्यकाल रहा। ये कौन थे उस टाइम पे? वायसराय थे। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की व्याख्या दी गई है, किसने दी थी? बेनर्ड ने दी थी। प्रतिपादन किसने किया था बिग बैंग थ्योरी का? जॉर्ज लेवेंथियन ने। पुष्टि किसने की थी? नासा ने 2001 में की थी। ब्लैक होल एच चंद्रशेखर ने व्याख्या की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सुपरनोवा क्या है? एक मृतताप तारा है। तारों का समूह नक्षत्र कॉन्स्टेलेशन कहलाता है। पुच्छ तारा पुच्छ सूर्य से दूर पुच्छ 76 साल में एक बार दिखता है। सबसे पहले कब दिखा था? 1986 में। और अब कब दिखेगा? 2062 में दिखेगा। आकाशगंगा धूम मेघला और मंदाकिनी कहलाती है। निहारिका धूल और गैस के कण से बनती है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। ऊर्जा नाव के संलयन हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। सूर्य के बाद निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी 5.2 प्रकाश वर्ष इसकी दूरी है। और पल्सर क्या है? एक न्यूट्रॉन स्टार है। तारे का उसके ताप में टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है? ब्लू। और मिड टेम्परेचर उसका रंग कैसा हो जाता है? येलो। और सबसे नीचे डाउन होने पर टेम्परेचर कैसा हो जाता है? इसका लाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य की परिक्रमा सर्वाधिक समय वरुण की है 164.8 वर्ष। सबसे कम किसकी है? बुध की 88 दिन की है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल इनको क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह या ठोस ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को क्या कहते हैं? जोविलियन गैस या बाहरी गैस कहते हैं। शूद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति हैं और सबसे बड़ा इनमें शूद्र ग्रह में सबसे बड़ा कौन सा है? सेरेंस हैं। राजकोषीय नीति सरकार की नीति है, तैयार कौन करता है? वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। सिक्कों के दशमलव प्रणाली कब बदली गई थी? 1 अप्रैल 1957 को। पहले 1 रुपये में कितने आने होते थे? 16। फिर बाद में कब हुए? 1 आने में 4 पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे और 1 जून 1964 से नया शब्द हटा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं फिक्की। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 को। हेडक्वार्टर कहाँ था? नई दिल्ली में। इसकी फिक्की की फुल फॉर्म का फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। गांधी जी घनश्याम दास बिड़ला और पीडी ठाकुर थे फिक्की की गांधी जी के साथ थे। एसोचैम द एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 को और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर था। पीएम सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरुआत हुई है? इसकी 11 अक्टूबर 2014 को। पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। पीएम सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। ग्राम सड़क योजना 2002 में इसकी योजना की शुरुआत हुई। ग्रामोदय योजना इसकी कब हुई? 2000 को हुई। एक ब्लांटिंग पेपर स्याही कैसे सूखता है? कोशिका क्रिया द्वारा। लैंटर्न की बत्ती में कोशिका क्रिया द्वारा बत्ती में ऊपर तेल आ जाता है। वर्षा की बूंदें गोल किसके कारण होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। और गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? पृष्ठ तनाव के कारण लगता है। धातुओं की अवक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, Hg ये क्या है? मरकरी है। सबसे ज़्यादा अवक्रिया धातु कौन सी है? सीजियम है। मेंडलीव ने इसकी शुरुआत कब की थी? 1869 में परमाणु भार की। और मोजले ने 1913 में आधुनिक कहा जाता है इसकी शुरुआत की थी परमाणु क्रमांक की। वैद्युत ऋणात्मक कब होता है? लेफ्ट राइट करने पर ये बढ़ेगी और अप डाउन करने पर ये घटेगी। परमाणु की त्रिज्या में लेफ्ट राइट करने पर ये घटती है और नीचे करने पर ये बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन विद्युतता लेफ्ट राइट करने पर ये बढ़ती है और डाउन करने पर ये घटती है। आपनीयकरण ऊर्जा लेफ्ट राइट करने पर इसकी बढ़ती है ये और डाउन करने पर ये घट जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। पाचन तंत्र के चरण। अंतर्ग्रहण किस में पाया जाता है? लार में। इसको बॉल्स कहा जाता है। पाचन आमाशय, भोजन अम्लीय हो जाता है, अवशोषण होता है, फिर उत्सर्जन और फिर क्या होता है? परित्याग होता है। HCl से बचाव को क्या कहते हैं? मॉकिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। गैस्ट्रिक ग्रंथियां आमाशय में HCl पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा मुक्त करती है। श्लेष्मा आमाशय की अंदरूनी परत को एसिड से बचाती है। HCl पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेल जेनिक सिन्नर इटली के हैं वर्सेज एटल अलेक्जेंडर ये कहाँ के हैं? ज्यूरिख के हैं। और इसमें जीत किसकी हुई थी? विनर जेनिक सिन्नर। फीमेल में मेडिसिन की ये USA की हैं और अर्थना सम्मालेका। इसमें जीत किसकी हुई थी? फीमेल में मेडिसन कीज की हुई थी। US ओपन 2024 मेल में कौन थे? जेनिक सिन्नर और फीमेल कौन थी? अर्पणा सम्मालेका।
ये कहाँ की हैं? बेलारूस की हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय बजट से है 2025-26, इसकी थीम क्या थी? सबका विकास। इसकी राशि कितनी थी? 5063.3.5 करोड़ थी। रक्षा के लिए कितना खर्च किया गया है? 4.91 लाख करोड़। परिवहन के लिए 5.48 लाख करोड़। शिक्षा के लिए 1.28 करोड़ किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 9 अक्टूबर 2024 को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? जॉल रूट थे। विराट कोहली पहला टेस्ट वेस्ट इंडीज और लास्ट कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया। टेस्ट शतक कितने लगाए थे इन्होंने? 30। और कुल मैच कितने खेले? 123। और रन कितने बनाए हैं? 9000। 2 बार शतक लगाया 7 बार। और बेस्ट स्कोर कितनी बार रहा? 254 बार। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल कहाँ खेला गया और किसके बीच खेला गया? दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी PDF हमारे ब्रेन रैंकर टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कारक में कितने होते हैं इसकी? 16 विंग्स से होते हैं। और वजन कितना होता है? 1.7 से 5.5 ग्राम होता है। सर्विस फर्स्ट की नेक्स्ट से दूरी कितनी होती है? 6.5 फीट होती है। नेक्स्ट देखते हैं। थॉमस कप भारत जीता 2022 में बैडमिंटन से। और शुरू कब हुआ था? 1948 और 1949 को। द्वितीयक वर्ष पुरुषों द्वारा किया गया था। उबेर कप महिलाओं द्वारा उबेर कप, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1956 और 57 में। भारत में बैडमिंटन से संबंधित देख लेते हैं। सुंदरबन कप, चड्डा कप, रहमतुल्ला कप और शहन मोदी कप होते हैं। बैडमिंटन कप देख लेते हैं। 2022 में लंदन ओलंपिक में हुआ। साइना नेहवाल थी। और PV सिंधु 2016 में रियो में सिल्वर मेडल जीता था। और 2020 में टोक्यो में कांस्य पदक जीता था। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 1980 में कौन थे? प्रकाश पादुकोण चैंपियनशिप जीती थी। तो देखते हैं।